दोस्तों अगर आप टीवी पर न्यूज देखते होंगे या फिर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपने एक बात नोटिस जरूर की होगी कि दोस्तों आए दिन न्यूज में छपता रहता है कि दोस्तों हमारे भारत के विदेश मंत्री किसी दूसरे देश के दौरे पर गए और किसी और देश के विदेश मंत्री हमारे भारत में दौरे पर आए। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ये विदेश मंत्री एक दूसरे के देश में क्यों जाते रहते हैं और इन विदेश मंत्रियों के एक दूसरे के देश में आने जाने से हमारे भारत का जो दूसरे देशों से रिलेशन है, जो रिश्ता है, जो संबंध है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। लेकिन दोस्तों वहीं पे अगर आपको नहीं पता है कि इससे क्या इफेक्ट पड़ता है तो आप घबराइए बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दोस्तों आज की जो ये वीडियो मैंने आपके लिए स्पेशली आप लोगों के लिए डिजाइन की है, क्योंकि मैं चाहता था कि जो मेरे भाइयों को इसके बारे में अच्छे से नहीं पता है, मेरे भाई नहीं जानते, उनको पता लग सके कि दोस्तों फॉरेन मिनिस्टर क्या होता है, फॉरेन मिनिस्ट्री क्या होती है, फॉरेन मिनिस्ट्री की क्या जिम्मेदारियां होती हैं। तो चलिए दोस्तों हम टाइम को वेस्ट किए बिना वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो की शुरुआत से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे देश में विदेश मंत्रालय यानी फॉरेन मिनिस्ट्री को फॉरेन मिनिस्ट्री नहीं कहा जाता, बल्कि इसके बजाय इसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर कहा जाता है। और साथ में फॉरेन मिनिस्टर को भी फॉरेन मिनिस्ट्री की बजाय मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर कहा जाता है। दोस्तों मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर आसान शब्दों में विदेश मंत्री हमारे भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के हेड होते हैं। उनकी जो मुख्य जिम्मेदारी है वो हमारे भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की कार्यकुशलता को अच्छे से बनाए रखना है। साथ साथ दोस्तों हमारे भारत को और साथ में हमारी भारतीय सरकार को दूसरे देशों में इंटरनेशनल कम्युनिटी में रिप्रेजेंट करना है। दोस्तों हमारे भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हमारे भारत सरकार की एक ऐसी एजेंसी है जिसकी मुख्य जिम्मेदारी है हमारे भारत और दूसरे देशों में जो संबंध हैं, जो रिलेशन हैं, जो रिश्ते हैं, उनको अच्छे से बनाए रखना। इसके साथ साथ दोस्तों इस मिनिस्ट्री की और जिम्मेदारियां हैं हमारे भारत को एम्बेसीज के जरिए दूसरे देशों में रिप्रेजेंट करना। साथ साथ दोस्तों यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी भारत को रिप्रेजेंट करना इसी मिनिस्ट्री की जिम्मेदारियां हैं। और इन मुख्य जिम्मेदारियों के साथ साथ इसकी कई और जिम्मेदारियां जिनकी बात आगे हम वीडियो में करने वाले हैं। ये जिम्मेदारियां भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जिम्मेदारियां हैं। दोस्तों हमारे भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की सबसे पहली जिम्मेदारी है एक्सटर्नल अफेयर से डील करना। दोस्तों एक्सटर्नल अफेयर का मतलब होता है वो सभी मैटर्स, वो सभी मसले जिनका संबंध भारत से है और भारत के अलावा किसी और बाहर के दूसरे देश से है, भले वो पाकिस्तान हो, भले वो यूनाइटेड स्टेट्स हो या फिर कोई भी और दूसरा देश हो। भारत के अलावा 364 जो भी देश हैं उनसे यदि किसी मसले का संबंध होता है और उसका संबंध भारत से भी होता है तो दोस्तों ऐसे मैटर्स को, उस मसले को कहा जाता है एक्सटर्नल अफेयर। फॉर एग्जांपल एक मसला जिसका संबंध भारत से है, पाकिस्तान से है, तो दोस्तों ऐसे मसले को एक्सटर्नल अफेयर कहा जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसका संबंध भारत के अलावा किसी दूसरे देश से भी है। सो ऐसे अफेयर से डील करना हमारे भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की सबसे पहली जिम्मेदारी है। दोस्तों इस मिनिस्ट्री की दूसरी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है हमारे भारत को एम्बेसीज के जरिए और कॉन्सुलेट्स के जरिए दूसरे देशों में रिप्रेजेंट करना। घर में दोस्तों अगर आपको नहीं पता है कि कॉन्सुलेट्स क्या होते हैं, मैं आपको बता दूं कि दोस्तों कॉन्सुलेट्स एम्बेसी की तरह ही होते हैं, लेकिन दोस्तों जो एम्बेसी होती है वो दूसरे देश में सिर्फ एक होती है और साथ में दोस्तों ये दूसरे देश की राजधानी यानी कैपिटल में होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे भारत की जो नेपाल में एम्बेसी है वो वहां की राजधानी काठमांडू में है। और साथ में दोस्तों वहीं पर हम बात करें कॉन्सुलेट की, दोस्तों कॉन्सुलेट की गिनती जो एक से ज्यादा हो सकती है और ये दोस्तों किसी दूसरे देश की मेजर सिटीज में होते हैं, क्योंकि दोस्तों दूसरे देशों की मेजर सिटी में हमारे भारतीय सिटीजन बिजनेस के सिलसिले में जा सकते हैं। साथ में दोस्तों एम्बेसी दूसरे देशों के टूरिस्ट सिटीज में भी होते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे भारतीय नागरिक दूसरे देशों के उन टूरिस्ट सिटीज में भी जाते हैं। तो दोस्तों हमारे भारत के नागरिकों की सुविधा के लिए कॉन्सुलेट्स को बनाया जाता है दूसरे देशों के टूरिस्ट प्लेसेस में और साथ में दोस्तों दूसरे देशों की मेजर सिटीज में, और इनकी काउंटिंग एक से ज्यादा हो सकती है, जबकि दोस्तों एम्बेसी की काउंटिंग सिर्फ और सिर्फ एक ही होगी। दोस्तों हमारे भारत के इस मंत्रालय की अगली जिम्मेदारी है हमारे भारत के दूसरे देशों से जो संबंध हैं, रिश्ते हैं, रिलेशन हैं, उनको अच्छा बनाने की कोशिश करना, उनको अच्छा बनाए रखना। दोस्तों हमारे भारत के इस मंत्रालय की अगली जिम्मेदारी है हमारे भारतीय नागरिकों को पासपोर्ट उपलब्ध कराना और साथ में दोस्तों दूसरे देशों के नागरिकों को हमारे भारत में आने के लिए वीजा अलाउ करना। दोस्तों इस मंत्रालय की अगली जिम्मेदारी है एक्स्ट्राडिशन ऑफ क्रिमिनल्स एंड एक्यूज्ड पर्सन। आसान शब्दों में दोस्तों हमारे भारत में यदि किसी दूसरे देश का अपराधी, दूसरे देश का क्रिमिनल छिपा हुआ है या फिर कोई एक्यूज्ड पर्सन हमारे भारत में छिपा हुआ है तो दोस्तों ऐसे पर्सन को हमारे भारत से दूसरे देश की सरकार को सौंपना इस मंत्रालय की जिम्मेदारी है। और साथ में दोस्तों हमारे भारत का कोई क्रिमिनल, भारत का कोई अपराधी जैसे कि विजय माल्या या फिर नीरव मोदी दूसरे देशों में यदि छिपे हुए हैं तो दोस्तों ऐसे बंदों को दूसरे देशों से भारत लाना भी इसी मिनिस्ट्री का काम होता है, इसी मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी होती है। यदि दूसरे देश की सरकार उस बंदे को हमारे भारत में, हमारे भारत के हवाले करना चाहती है तो दोस्तों इस मंत्रालय की अगली जिम्मेदारी है कि दोस्तों हमारे भारतीय सिटीजन
हमारे भारतीय नागरिक यदि किसी देश में गए हुए हैं और दोस्तों वहाँ देश का जो हालात हैं वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण या फिर दोस्तों किसी आतंकवाद के कारण, दंगों के कारण बिगड़ गए हैं, वहाँ के हालात अच्छे नहीं हैं, जिस कारण दोस्तों हमारे भारतीय सिटीजन वहाँ पर फंस गए हैं दोस्तों, ऐसे में अपनी यूटिलिटीज को, अपनी पावर को यूज कर उन भारतीय नागरिकों को वहाँ से सेव भारत लाना इस मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है। फॉर एग्जांपल हाल ही में दोस्तों यूक्रेन में बमबारी हो रही थी, यूक्रेन और रशिया में युद्ध हो रहा था, तो ऐसे में दोस्तों यूक्रेन से जो भारतीय लोग वहां पर गए हुए थे वहां से उन लोगों को भारत लाने की जो जिम्मेदारी थी वो इस मिनिस्ट्री की थी और इस मिनिस्ट्री ने उस पर काम किया था। तो दूसरे देशों में फंसे हुए नागरिकों को भारत लाना इस मिनिस्ट्री, इस मंत्रालय का काम होता है। दोस्तों अगर आप यूपीएससी से संबंध रखते हैं या फिर दोस्तों या आप यूपीएससी में जाना चाहते हैं दोस्तों, आपने डेफिनेटली आईएफएस यानी इंडियन फॉरेन सर्विसेज के बारे में जरूर सुना होगा। दोस्तों ये इंडियन फॉरेन सर्विसेज जो डिपार्टमेंट है वो भी इस मंत्रालय, इस मिनिस्ट्री के अंडर रहकर ही काम करता है। हमारे भारत के इस डिपार्टमेंट को यही मंत्रालय चलाता है। दोस्तों इस मंत्रालय की अगली जिम्मेदारी है पंत मिर्जा एग्रीमेंट के अनुसार पाकिस्तान में यदि कोई भी नॉन मुस्लिम धार्मिक स्थल है उसकी रक्षा करना, उसका बचाव करना। साथ में दोस्तों यदि भारत में कोई मुस्लिम धार्मिक स्थल है उसकी रक्षा करना, उसका बचाव करना इस मंत्रालय की अगली जिम्मेदारी है, ताकि दोस्तों पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम जो भी धार्मिक स्थल हैं उनका बचाव हो सके। और साथ में दोस्तों हमारे भारत में जो भी मुस्लिम स्थल हैं, जो भी मुस्लिमों के धार्मिक स्थल हैं उनका बचाव हो सके, इसकी जिम्मेदारी हमारे भारत के इस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की होती है। दोस्तों हमारे भारत के मौजूदा जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं यानी विदेश मंत्री हैं, उनका नाम है सुब्रमण्यम जयशंकर और हमारे भारत के सबसे पहले फॉरेन मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। दोस्तों हम बात करें फॉरेन मिनिस्टर की सैलरी की यानी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की सैलरी की, दोस्तों इसकी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अब तक मुझे नहीं मिली है, लेकिन दोस्तों अंदाजन हम बात करें तो इनकी सैलरी 5 लाख के आसपास होगी। 5 लाख से प्लस इनकी सैलरी होगी, डेफिनेटली इनकी सैलरी 5 लाख के आसपास या फिर इससे प्लस होगी।